तो हेलो गाइज, कैसे हैं? आशा करते हैं आप ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं टाटा BS4 गाड़ी के बारे में। तो कभी कभी क्या होता है कि ड्राइवर साहब चलते गाड़ी में बोलते हैं कि क्लच पूरा हार्ड हो गया है भाई, क्लच दब नहीं रहा है। अगर ऐसा कंडीशन अपने साथ हो जाए कि चलती गाड़ी में जो है क्लच फुल हार्ड हो गया चलते चलते, तो उस वक्त अपने क्या क्या चेक करें, मिस्त्री को बताएं क्या क्या चेक करके कि भाई ये प्रॉब्लम ना, ये प्रॉब्लम है, रास्ता में ब्रेक डाउन है गाड़ी। तो अपने तगड़ा खर्चा से बच सकते हैं, कम खर्चा में भी काम हो सकता है अगर आप इस तरह से चेक करेंगे। तो सबसे पहला अपने को चेकअप करना है, खलासी साइड से एक 10 नंबर का रिंच लेके, और गियर वाला जो आगे हाउसिंग होता है, क्लच हाउसिंग गियर के आगे वाला, तो उस पर एगो प्लेट लगा हुआ रहता है। इतना बड़ा प्लेट होगा, इतना बड़ा प्लेट, तो उसमें 10 नंबर का 2 बोल्ट होगा। तो उसको खोल के आपने को और उसको चेकअप करना है कि अंदर जो है इतना बड़ा रॉड होता है, सेटिंग बोल्ट होता है जो 24 नंबर का होता है। उसका नट 24 नंबर बाहर से दिखेगा, इतना बड़ा माथा बढ़ा हुआ रहेगा 10 नंबर, और उसके अंदर नट कसा हुआ रहता है 24 नंबर। तो उसको प्लेट खोल के और वहाँ पे देखना है। अगर वहाँ से अगर बोल्ट टूट गया है तो आपका पैडल हार्ड हो जाता है, फ्रॉग जो है साइड हो जाता है रॉड पे से। तो इस कंडीशन में आपका जो क्लच बूस्टर का जो पिस्टन है वो लॉक पे चला जाता है, आगे फुल चला जाएगा। तो फिर क्लच दबाइएगा तो पूरा हार्ड हो जाएगा पैडल। तो कभी क्या होता है वहाँ से नहीं टूटा अगर है, तो कभी क्या होता है क्लच बूस्टर जिधर से कसा हुआ है उधर से भी सेम ऐसने प्लेट कसा हुआ रहता है। उस प्लेट को खोल के आप और वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। कभी क्लच का जो आगे बूस्टर में रॉड होता है, रॉड जो है इतना गोल सा पिन वो फ्रॉक पे रहता है लगा हुआ, फ्रॉक में छेदा रहता है छोटा सा, उस पर बैठा हुआ रहता है। तो वहाँ से भी टूट जाता है, तो भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अपने को उस प्लेट को भी खोल के और चेकअप करना है कि वो कहीं टूटा हुआ तो नहीं है। अगर वहाँ से भी कभी नहीं टूटा हुआ है तो फिर अंदर झांक के देखना है रिलीज बेरिंग को कि रिलीज बेरिंग टूटा हुआ तो नहीं है। कभी क्या होता है रिलीज बेरिंग टूट जाता है तो भी हार्ड होता है, और कभी क्या करता है रिलीज बेरिंग सीज हो जाएगा, फिंगर जो होता है आगे उसको काट के भी घुस जाता है। अगर आगे घुस जाएगा अपना प्रेशर प्लेट में तो भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अपने को देखना है कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। अगर इस तरह से अपने को चेकअप करके अगर मिस्त्री को बताइएगा, अगर कहीं फर्क सेटिंग बोल्ट टूटा हुआ होगा तो कम खर्चा में आप निपट जाइएगा, या तो अपना क्लच बूस्टर का जो रॉड पिन टूट गया होगा तो भी कम खर्चा में ही निपट जाइएगा। मान के चलिए वो वाला वेल्डिंग हो जाएगा। नहीं तो अगर वेल्डिंग भी नहीं होगा तो उसको रॉड को ही थोड़ा सा घिस के और उस पर डायरेक्ट लग सकता है, तो कम खर्चा में अपने निपट जाएंगे। अगर नहीं, अगर फिंगर विंगर टूटा हुआ है तो गियर उतरेगा, क्लच उतरेगा, तो उसमें लंबा खर्चा है। नहीं तो कई बार क्या होता है आदमी कि देखता है कि पूरा पैडल हार्ड हो गया, क्लच उतार देता है, तो फिर क्या होता है वो सेटिंग बोल्ट टूटा हुआ रहता है। तो सेटिंग बोल्ट तो अपने ऊपर से भी चेंज हो जाएगा। अगर ऊपर से चेंज करेगा तो क्लच खोलने का पैसा अपना बच जाएगा, क्लच खोलने का पैसा उतना नहीं लगेगा। तो इस तरह से अपने को चेकअप करेंगे तो बहुत खर्चे से बच जाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे भाई तक भी, कि इस तरह से चेकिंग करेंगे तो अपने बहुत खर्चा बच सकता है।